गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास साइंस का चैप्टर 8 यूनिट सेकंड का है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जीव जनन कैसे करते हैं। तो देखिए बच्चों, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्व्स। रिप्रोडक्शन या जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान नए जीव को उत्पन्न करता है। ठीक है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। रिप्रोडक्शन या जनन पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखता है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन अ ब्रिज टू हेरिडिटी ट्रांसमिशन। हेरिडिटरी ट्रांसमिशन। रिप्रोडक्शन आनुवंशिकी के स्थानांतरण के लिए एक ब्रिज या सेतु के समान कार्य करता है। इट इन्वॉल्व कंटिन्यूएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू डॉटर सेल बाय कॉपिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स ऑफ दी सेल्स। इस प्रक्रिया में जो पेरेंट्स होते हैं उनमें से आनुवंशिकी जो लक्षण होते हैं या जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं वो पेरेंट्स से डॉटर सेल्स में ट्रांसमिटेड होते हैं या स्थानांतरित होते हैं। इसके लिए पेरेंट का जो डीएनए होता है उसकी कॉपी होती है और जो कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। और क्रोमोसोम आप जानते हैं कोशिकाओं के न्यूक्लियस के अंदर स्थित होता है। ठीक है। तो डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है बच्चों। तो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है जो कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कॉपिंग ऑफ डीएनए इज ऑल्सो नॉट ए फुल प्रूफ एक्सरसाइज। एवन माइन्यूट चेंज ब्रिंग अबाउट वेरिएशन इन द ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑफस्प्रिंग। जो डीएनए की कॉपी होती है वो बिल्कुल छोटे छोटे चेंज होते हैं इसमें और विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। मतलब जो संततियों में जो डीएनए बनता है वो बिल्कुल उसका ब्लूप्रिंट होता है। नेक्स्ट, द यूजफुल वेरिएशन आर रिटेन वाइल द हार्मफुल वन डज नॉट गो बायोंड। और जो उपयोगी विभिन्नताएं होती है और उनके साथ में कुछ हानिकारक विभिन्नताएं भी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। एक्चुअली वेरिएशन हेल्प द स्पीसीज टू withstand drastic environmental change, thus save the species from becoming extinct and promotes its survival for a longer time। और ये वास्तविक जो विभिन्नताएं होती हैं जिससे जातियों की उत्पत्ति होती है वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं इन्वायरमेंटल चेंज या पर्यावरणीय परिवर्तन। और साथ में इसमें जो पेरेंट होते हैं उनके जेनेटिक कैरेक्टर का भी रोल होता है। दोनों को मिला करके नई स्पीसीज़ का विकास होता है। ठीक है। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन इज द फ्यूल फॉर इवोल्यूशन। और जो वेरिएशन की उत्पत्ति होती है वो वेरिएशन इवोल्यूशन या जैव विकास के लिए एक फ्यूल या ईंधन के रूप में काम करता है। ठीक है। ये नॉर्मली जनरल इंट्रोडक्शन था इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। अब पढ़ेंगे अपन रिप्रोडक्शन या जनन। जनरली रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले अपन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। मेन कैरेक्टर है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो वो सबसे पहला अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, मतलब इसमें एक ही पेरेंट क्या करता है, भाग लेता है, एक ही जनक भाग लेता है। गैमेट्स नॉट फॉर्म, मतलब युग्मक इसमें नहीं बनते हैं, युग्मकों का निर्माण नहीं होता। जैसे मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वैसा इसमें नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है प्रोजेनी इज आइडेंटिकल टू पेरेंट। और जिससे जो संतति उत्पन्न होती है वो बिल्कुल हूबहू
पेरेंट की कॉपी होती है या उसकी ट्विंग्स कह सकते हैं अपन, जुड़वा जैसी होती है। फॉर एग्जांपल फिजन इन अमीबा, उदाहरण के लिए जैसे अमीबा में फिजन होता है, बाइनरी फिजन पाया जाता है। बाइनरी यानी द्विविभाजन, मतलब उससे दो अमीबा बनते हैं, दो पुत्री अमीबा या टू डॉटर अमीबा बनते हैं। वो पेरेंट अमीबा की क्या होते हैं, बिल्कुल कॉपी होती है। ठीक है। नेक्स्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एक्सट्रीमली यूजफुल एज अ मीन ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। इट इज़ कॉमन इन लोअर प्लांट एंड एनिमल्स। तो देखिए बच्चों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उपयोगी है किसके लिए, रैपिड मल्टीप्लिकेशन के लिए, जल्दी जल्दी जीवों की संख्या बढ़ाने के लिए, या कोई भी चीज़ या कोई भी सब्जी साग या क्रॉप फसल वगैरह का प्रोडक्शन करना है या फ्रूट्स वगैरह का प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। इट कॉमन इन लोअर प्लांट्स एंड एनिमल, यह जो लोअर मतलब निम्न श्रेणी के पादप और जंतु होते हैं उनमें सामान्य तौर पर पाया जाता है। इस प्रकार की जनन की विधि उन लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स में पाई जाती है। जैसे एनिमल्स में अमीबा है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, हाइड्रा है, इस प्रकार के जंतुओं में ये पाया जाता है। और पादपों में आप देखें गन्ना है, जो बीज उत्पन्न नहीं करते हैं, उन सभी पादपों में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। वो डिफरेंट मेथड है उसके, अपन नेक्स्ट देखेंगे आगे। नेक्स्ट है डिफरेंट फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियाँ जो है वो अपन यहाँ एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है फिजन। द पेरेंट सेल डिवाइड या स्प्लिट इनटू टू डॉटर सेल, बाइनरी फिजन, स्प्लिट इनटू मेनी सेल, मल्टीपल फिजन। तो देखिए फिजन मतलब विखंडन, तो इसमें पेरेंट सेल क्या होती है, डिवाइड होती है, विभाजित होती है या स्प्लिट होती है इनटू टू डॉटर सेल में, बट जाती है दो पुत्री कोशिकाओं में। जैसे अमीबा में पाया जाता है बाइनरी फिजन, ठीक है। और एक होता है मल्टीपल फिजन, जिसमें क्या होता है, स्प्लिट इनटू मेनी सेल्स, फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम। और इस मेथड को किस नाम से जानते हैं, मल्टीपल फिजन के नाम से जानते हैं। और इसका एग्जांपल है अमीबा, मतलब जब एक कोशिका से अनेक कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, तो इस प्रकार के फिजन को क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। और एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन रही, इट मीन्स इसको बाइनरी फिजन के नाम से जानते हैं। तो बाइनरी फिजन पाया जाता है अमीबा में, और मल्टीपल फिजन पाया जाता है किसमें पाया जाता है, प्लाज्मोडियम में, ठीक है। नेक्स्ट, तो फॉर एग्जांपल अमीबा बाइनरी फिजन का एग्जांपल है। तो देखिए बच्चों, ये अमीबा का डायग्राम दे रखा है पहले, ये पूरा का पूरा अमीबा है, इरेगुलर शेप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा। और ये बीच में इसका डार्क स्पॉट दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस है इसका, आगे जा कर के लॉन्ग शेप हो गया ये, और बीच में से नोच बन गई, और इसका न्यूक्लियस भी डम्बल शेप हो गया लंबा, और आगे जा कर के ये और ज़्यादा लंबा हो गया, न्यूक्लियस और ज़्यादा डम्बलाकार बिल्कुल लंबा हो गया, और नेक्स्ट डॉटर अमीबा बन गए इससे, ठीक है। तो इस प्रकार से दो बने एक से, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, बाइनरी फिजन। बाई का मतलब होता है दो, और फिजन यानी विखंडन, द्विविखंडन विधि द्वारा अमीबा में यह पाया जाता है। नेक्स्ट है बडिंग, मुकुलन। अब बडिंग ईस्ट में पाई जाती है, हाइड्रा में पाई जाती है। तो देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड टाइप है बडिंग, द्विविखंडन बोलते हैं इसको। अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस एज एन आउटग्रोथ ऑफ द पेरेंट बॉडी पार्ट। इसमें नए जीव की जो उत्पत्ति होती है उस पेरेंट जो होता है या जनक बॉडी होती है, या जनक या उनके पेरेंट जो होते हैं उनके शरीर पर एक बड नुमा स्ट्रक्चर निकली होती है, बड या कलिका जैसी स्ट्रक्चर निकली हुई होती है। जैसे बच्चों आपने देखा होगा आलू या गन्ने में छोटी छोटी नोच निकली होती है उनके नोड और इंटरनोड के पास में, तो उन्हीं से आगे चल करके पेरेंट से डिवाइड होकर के डॉटर प्लांट्स का निर्माण होता है। तो यहाँ भी न्यू ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होता है इस आउटग्रोथ से ही बनता है, ठीक है, जो पेरेंट से बॉडी पार्ट्स पे लगी होती है। तो देखिए ये पेरेंट सेल है ईस्ट की एक कोशिका, इसमें ये बर्ड बनी,
और बड से आगे जा कर के क्या हुआ, बहुत सारी ईस्ट सेल्स बन गई। देखो पेरेंट सेल एक थी और इससे बहुत सारी न्यू ईस्ट सेल बन गई, बहुत सारी। जिस प्रकार से आप फर्मेंटेशन कराते हैं वैसे ही। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु जनन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड टाइप है स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु निर्माण विधि द्वारा। स्पोर आर स्मॉल, स्पोर छोटे छोटे स्ट्रक्चर होती है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप एट द टॉप ऑफ द इरेक्ट हाइपी ऑफ द फंगस प्लांट। तो स्पोर या बीजाणु जो होते हैं वो बल्ब के आकार की संरचनाएं होती हैं जो फंगस मतलब कवक जो पादप होते हैं, फंगस मतलब नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं, वाइटिश या श्वेत रंग के रेशे आपने देखा होगा। जब सड़ी गली वस्तुओं को हम ह्यूमिड इन्वायरमेंट पे रख देते हैं तो उसमें फफूंदी छा जाती है, वो कवक का ही एग्जाम्पल है। तो ईस्ट भी यहाँ पे कवक की वो एग्जाम्पल है। तो देखेंगे जो कवक का पादप शरीर होता है उसके टॉप सरफेस पर बीजाणुधानियाँ या गोलाकार स्ट्रक्चर बनती है जिसको हाइपी के नाम से जानते हैं। उसमें क्या बनता है, इन बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है। फंगस प्लांट रिलीज इनटू द एयर एंड जर्मिनेट इनटू न्यू इंडिविजुअल आफ्टर लैंडिंग इनटू फूड और सॉइल। तो देखिए बच्चों, इन बीजाणुधानियों में इन स्पोर का निर्माण होता है। जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो ये इन बीजाणुधानियों में ये बीजाणु बनते हैं और इनके फटने से ये स्पोर हवा में और भूमि में गिर जाते हैं और फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जर्मिनेट होकर न्यू इंडिविजुअल या नए स्वतंत्र पादप का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से ये होता है। देखो स्पोरेंजियोफोर, जो स्पोरेंजिया जिससे जुड़ी होती है तंतुनुमा स्ट्रक्चर से उसको स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं, और गोलाकार जो रचना होता है उसको स्पोरेंजियम या बीजाणुधानियाँ बोलते हैं, और इसके अंदर जो गोलाकार स्ट्रक्चर है बल्ब लाइक वो स्पोर है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन यानी टूटना या विखंडन। तो देखिए फ्रेगमेंटेशन किस में पाया जाता है, स्पाइरोगायरा एल्गी होता है जिसमें आपने कंजी देखी होगी। कंजी मतलब खांजी होती है नहरों में, तालाबों में। जब नहरों तालाबों में पानी लंबे समय तक भरा रहता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े टूट टूट कर बहते रहते हैं पानी में, वो जहाँ भी जाके रुक जाते हैं वहाँ नए पादप शरीर का निर्माण कर लेते हैं। या लॉन्ग टाइम तक जब रेनफॉल होता है तो हमारी दीवारों में, इमारतों की दीवारों में या नीचे काई जम जाती है, वो भी क्या है, एक प्रकार का कवक एल्गी है, शैवाल है। तो यहाँ स्पाइरोगायरा भी क्या होता है, एक एल्गी होता है जिसके अंदर इस प्रकार का फ्रेगमेंटेशन मेथड द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इट इज़ द एक्सीडेंटल प्रोसेस व्हेन द ब्रोकन पीस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। यह एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है, मतलब दुर्घटनाग्रस्त प्रक्रिया है जिसमें एक जीव का जो पादप शरीर होता है वो कई टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है फ्रेगमेंटेशन मेथड द्वारा कौन रिप्रोड्यूस होता है, स्पाइरोगायरा। तो देखिए बच्चों, ये स्पाइरोगायरा है, आगे जा कर के दो टुकड़ों में बट गया और नए दो जीवों का निर्माण कर लिया। नेक्स्ट रीजनरेशन। रीजनरेशन को बोलते हैं पुनरुद्भवन भी बोलते हैं बच्चों। देखिए आपने शरीर में बाल होते हैं, नाखून होते हैं, वो उनको एक बार काटने के बाद में नए आ जाते हैं, या इनको काटते हैं तो दर्द नहीं होता लेकिन काटने के बाद वापस आ जाता है। ऐसे चिपकली की पूंछ होती है हेमिडेक्टाइलिस, उसकी पूंछ को अगर काट दिया जाए तो वापस आ जाती है कुछ ही दिनों में। लेकिन हमारा शरीर का जो हाथ है या बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको काटने पर दोबारा आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो ये इस प्रकार की रीजनरेशन की पावर कुछ ही जीवों में पाई जाती है। यहाँ पे फोटो दे रखा है, ये प्लेनेरिया का एग्जाम्पल है। प्लेनेरिया को अगर 3 टुकड़ों में काट दिया तो उससे 3 नए क्या बन जाएंगे, स्वतंत्र प्लेनेरिया बन जाएंगे। तो रीजनरेशन द्वारा ये रिप्रोड्यूस होता है। तो देखिए क्या होता है रीजनरेशन, when the simple animal like hydra planaria develop a new individual from their broken older part, it is known as regeneration। जब सरल जीव जैसे कि हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, ये डेवलप होकर नए टूटने के बाद में ओल्डर पार्ट से नए
स्वतंत्र जीव का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रीजनरेशन या पुनरुद्भवन बोलते हैं। इट इज कैरी आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स विच ग्रो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। यह विशिष्टीकृत है कोशिकाओं का जिससे बड़ी संख्या में कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टाइप है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसको नेक्स्ट टर्न पे